वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि ये अलीमा खान से तवज्जो हटाना चाहते हैं, जबकि JIT सिर्फ बहाना है और सिंध हुकूमत असल निशाना है। कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि नैब को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। नैब की जो सलाहियतें हैं या जो उनकी कारकर्दगी है, उस पर अभी से नहीं, जब से ये कायम हुई है तब से बड़े सवालात उठते रहे हैं और बदकिस्मती से नैब को इस मुल्क में सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। चाहे नवाज़ शरीफ का दौर हो जब वो बनाई गई थी, उसके बाद जनरल मुशर्रफ का दौर हो, उसके बाद फिर ये और अदवार आते रहे। सिर्फ पीपल्स पार्टी का वाहिद दौर है जब नैब उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ काम करती रही है, लेकिन उसका जो असल काम था कि करप्शन का इस मुल्क से ख़ात्मा हो या करप्शन कम हो, तो मैं ख़ुद लोगों से सवाल करना चाहता हूँ आपके तवस्सुत से कि जब से नैब बनी है इस मुल्क में करप्शन कम हुई है कि उसमें इजाफा हुआ है? अगर जवाब ये है कि करप्शन में इजाफा हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा वाज़ेह सबूत है कि नैब जो है वो नाकाम हो रही है और उसके जो असल मकासद थे बनाने के कि इस मुल्क में करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, वो तो नहीं हो रही है। सियासी इंतकामी कार्रवाई के तौर पर जो है वो नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि सिंध में वाहिद हुकूमत पीपल्स पार्टी की है जो अपने वोटों पर है, बाकी सब मांगे तांगे की हुकूमतें हैं। इस वक्त इस मुल्क में जितनी हुकूमतें हैं, चाहे सूबाई हुकूमतें हों चाहे वफाकी हुकूमत हो, सूबा सिंध की वाहिद हुकूमत है जो पीपल्स पार्टी के अपने वोटों पर खड़ी है। बाकी सारी मांगे तांगे की हुकूमतें हैं। पहले ज़बरदस्ती इलेक्शन जितवाए गए, फिर ज़बरदस्ती आज़ाद जीतने वाले शामिल करवाए गए, उसके बाद और सियासी जमातों के साथ मिलकर हुकूमतें बनाई गईं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा परेशानी और फ़िक्र PTI को अपनी हुकूमतों की होनी चाहिए। ये भले ज़ोर लगा के देख लें, गैर आइनी इक़दाम करने की कोशिश अगर वो कर रहे हैं तो करके देख लें, लेकिन सूबा सिंध में जो ये चढ़ाई करने आ रहे हैं, जो उनका असल मकसद था कि किसी तरह से सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ख़त्म किया जा सके, उसमें इनको नाकामी के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। सईद गनी का कहना था कि ये भड़के मार कर मुल्क में सनसनी पैदा करना चाहते हैं। अलीमा की आमदनी जायज है तो छुपाने की क्या जरूरत थी? ये अलीमा खान से तवज्जो हटाना चाहते हैं। अंदाजा है कि अलीमा खान की मजीद जायदादें सामने आएंगी। फवाद चौधरी साहब की मुझे नहीं पता सूबा सिंध में जो हमारे मुंतखब MP है जो उनमें कितनी जान पहचान है। मैं तो कहता हूँ कि 10 आदमी उनकी मर्जी के चुन के खड़े कर देना, उनसे पूछेंगे नाम बताओ तो नहीं बता सकेंगे। अच्छा, PTI के अगर 10 आदमी भी खड़े कर दो ना MPs उनके सामने, फवाद चौधरी को कहो कि नाम बताओ, तो अगर 5 के नाम बता दे तो मैं मान जाऊँगा। अच्छा, ये उसको तो जानता है कोई नहीं। बारिश ना होने की बिना पर हब डैम की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ज़ीरो पर है। जो 100 MGD पानी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को हब के ज़रिए मिलता था वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को जो थोड़ा बहुत पानी देने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह से वो इलाके मुतासिर हो रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया, और बिल्कुल मैं इस बात को एक मरतबा नहीं कई मरतबा असम्बली के फ्लोर पर भी मान चुका हूँ। ये सूरत हाल आज भी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से चीज़ों को ठीक करें, लेकिन पानी की किल्लत है और बदकिस्मती से ये शायद कुछ अर्सा और रहेगी।